तो हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि डीयू के किसी एक कॉलेज ने फाइनली जाके आप कट ऑफ रिलीज़ कर दिए हैं। सो आपका फर्स्ट कट ऑफ आ चुका है सेंट स्टीफेंस कॉलेज का। ऑल्दो ये थोड़ा माइनॉरिटी कॉलेज है, इनके अपने नियम है, इसीलिए इनका जो है वो आ चुका है, क्योंकि ये इंटरव्यू लेते हैं, फिर मे बी देयर इज चांस कि वो एग्ज़ाम भी ले ले। सो यही है आज का अपडेट। सो सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने रिलीज़ कर दिया फाइनली आके। बच्चे जून जुलाई से परेशान थे कि कब आएगी कट ऑफ, कब आएगी, इतना टाइम हो गया। सो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि दे आर फ्लोइंग इज़ अ मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर कॉलिंग ऑफ द इंटरव्यू। मतलब कि इन्होंने जो कट ऑफ दिए हैं उतने मार्क्स आए हैं तो आप तभी आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तभी आप एलिजिबल हो इंटरव्यू देने के लिए भी, ठीक है। सो यही सब है। और इन्होंने लिखा है कि कॉलेज अपना पूरा राइट रखता है कि कभी भी कट ऑफ को चेंज कर दे। तो मूव करते हैं कि आगे कट ऑफ क्या है, कैसा है। इसमें ध्यान रखने वाली ये बातें हैं कि देखो इसी की तरह आपका जो होगा नॉर्मल कट ऑफ इसी की तरह होगा, ठीक है। मेनली इसी के अराउंड कट ऑफ होगा। आप देख लो कि क्या किस कोर्स में कितने कट ऑफ है। तो मेनली इतना एस्टिमेट लेके चलो कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का कट ऑफ इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही रहने वाला है। आप फर्स्ट कट ऑफ इतना ही एस्टिमेट करके चलो, इससे थोड़ा कम 1-2% हो जाए, बट इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब ये बात हो गई। बाद में अगर CW के आप लोग देख रहे हो तो डरो मत। अगर आप प्रायोरिटी 6 के हो CW से और नॉर्मल कोर्सेज चाहिए आपको, लाइक BCom ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपको माइनॉरिटी कोर्सेज नहीं चाहिए, जैसे टूरिज़्म BA प्रोग्राम टूरिज़्म सिर्फ CBS कॉलेज में है, और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स और स्टैटिक्स BSc और स्टैटिक्स ऑनर्स, ये कुछ 7-8 कॉलेजेस में। तो इनका अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, बाकी इनके अलावा और कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो जो बहुत सारे कॉलेजेस में है, तो आप रिलैक्स हो जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी 8 वालों को थोड़ा डरने की ज़रूरत होती है, तो ये तो अलग बात हो गई CW की। मूव करते हैं हम अपना, वापस आते हैं स्टीफेंस के कट ऑफ पे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं सेंट स्टीफेंस में। सो यहाँ पे BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो जाता है, यहाँ पे फिलोसफी ऑनर्स, संस्कृत, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री हो गया आपका, फिर BSc, यहाँ से BSc मैथमेटिक्स से BSc ऑन है आपका, फिजिक्स ऑनर्स हो गया, फिर से BSc प्रोग्रामिंग साइंस, फिजिकल साइंस हो गया आपका, BA प्रोग्राम हो गया। सो ये सब कोर्सेज ऑफर होते हैं, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने एब्रिविएशंस पे। तो एब्रिविएशंस क्या है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई हैं, जो कि आपको नॉर्मल पता है, बस आपको ये इनका नहीं पता है, COTH ये सब का। सो SC ST से सबको क्लियर होगा, SC ST। फिर PH भी क्लियर होगा कि डिफरेंशिएबल्ड। फिर URDA यू होता है उर्दू कैंडिडेट, ठीक है। बाकी इन्होंने बेस्ट ऑफ 4 का भी बता दिया है, PCM का भी बता दिया, PMC का भी बता। चलो ये सब तो आपको पता होगा। मूव करते हैं डायरेक्ट अपने कट ऑफ पे। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में कह दिया कि अगर आप जनरल हो तो कॉमर्स से हो तो आपको भैया चाहिए 99.25, ओके। आपके बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में ये होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करते हो तो 98.75% से चाहिए। साइंस से बिलोंग करते हो तो बेस्ट ऑफ 4 98। इसके अलावा भी अगर आप लास्ट लाइन में देखोगे तो इन्होंने एक और कंडीशन रखा है कि आपका मैथ्स में 95% चाहिए। कहाँ तक, COTH के कैटेगरी तक इनको 95% चाहिए, इनके बाद इनका बाकियों में कम है। सो ये भी एक एलिजिबिलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने फैक्टर रख दिया है कि आपको 95 चाहिए मैथ्स में। अगर आप 94 हो तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते फर्स्ट कट ऑफ में। सो अगर आप में से किसी का भी है इसके आसपास तो आप चेक करें, या फिर आपका इसके आसपास है, आपको दूसरे कॉलेज में जाना है तो आप चेक करते रहें कि किस कोर्स का अप्रॉक्स कितना जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया रहेगा, आपको अचानक से ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार इतना ज़्यादा कट ऑफ आ गया। सो आपको फर्स्ट कट ऑफ आ चुका है तो आप कृपया इसको देखते रहे कि हाँ चलो इस रेंज में एटलीस्ट आ रहा है, ताकि आपको अचानक से न लगे कि ये क्या हो गया। सो मूविंग ऑन टू BA हिस्ट्री ऑनर्स, इनमें भी वही है। कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो 99% चाहिए हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए। BA इन हिस्ट्री ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ से हो तो 98.25, साइंस से 99, SC ST का सबका दे रखा है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उसको देखते जाओ, ठीक है। मूविंग ऑन टू फिलोसफी ऑनर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉमर्स के लिए बेस्ट ऑफ 4 में जनरल को 98% चाहिए, चलो कहीं तो थोड़ा सा कम है। ह्यूमैनिटीज़ में 98.75, साइंस के स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ 4 में चाहिए 97। एंड यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इस सब्जेक्ट में इतना चाहिए ही चाहिए, इससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो इसमें चलो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट
जो कि है हमारा संस्कृत ऑनर्स। तो संस्कृत ऑनर्स में देखोगे तो 12% कमा है। बेस्ट ऑफ 4 में 70% चाहिए, 65 और 70 बिलोंगिंग टू कौन से आपका सब्जेक्ट था 12th में, ठीक है। इन्होंने दे रखा है कि आपका संस्कृत मस्ट होना चाहिए क्लास 10th में। ऐसा ना हो कि आपका 10th में भी संस्कृत ना हो और आप अभी संस्कृत लेना चाह रहे हो। तो ये एक यहाँ पे कैटेगरी इन्होंने बना दिया है। अगला मूव करते हैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स। तो मैथ्स ऑनर्स के लिए आप बेस्ट ऑफ 4 में आप मैथ्स इंक्लूड करोगे तो आपको, अगर आप कॉमर्स से हो तो 98% चाहिए। इसका मतलब सिंपल है कि आपको इन सब में मैथ्स इंक्लूड करना पड़ेगा। आप मैथ्स को स्किप नहीं कर सकते। हर एक के लिए, हर एक कैटेगरी में आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री, आप क्या करो, आप जो भी कैटेगरी से हो आप वहाँ पे देखते जाओ, ठीक है। मैं हर कोई का नहीं बता सकता। केमिस्ट्री ऑनर्स की अगर बात की जाए तो जनरल के लिए है 96.67%, जिसमें पीसीएम का परसेंटेज ऐड करना कंपलसरी है और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। फिर ये मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आप फिजिक्स, जो कि मैं जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि आप बोर्ड ना हो जाओ। फिजिक्स ऑनर्स का अगर देखो तो जनरल के लिए 97 गया है इसमें परसेंटेज, 97.66। और ये लोग ऐसे हैं कि ये एक पॉइंट कम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो आप हर एक पॉइंट देखना कि आपका कितना बन रहा है बेस्ट ऑफ 4 में। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बीएससी प्रोग्राम विथ केमिस्ट्री। तो इसका कट ऑफ है 96.33। इसमें भी है कि आपका बेस्ट ऑफ 4 में आपको चाहिए पीसीएम का मार्क्स। सो पीसीएम इसमें ऐड करना कंपलसरी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बीएससी प्रोग्राम विद कंप्यूटर साइंस। तो इसमें भी आपको 97.67% चाहिए पीसीएम में। ओके, सो यही सब है, ठीक है। उसके बाद बीए प्रोग्राम का देखो तो इसका अलग से लिस्ट बना हुआ है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस का। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए नहीं चाहिए कि ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ही होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं इन्होंने दे रखा है बीए प्रोग्राम के लिए। तो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कट ऑफ लिस्ट, जो कि है हमारा इंग्लिश ऑनर्स का। तो इसमें देखोगे तो जनरल के लिए 99% चाहिए बेस्ट ऑफ 4 में, जो कि बच्चा अगर कॉमर्स का होता है, कॉमर्स को बिलोंग करता है। साथ में इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए ये दे रखा है कि या तो आपका इंग्लिश कोर होना चाहिए विथ 90% या फिर इलेक्टिव इंग्लिश होना चाहिए विथ 85%। ये कहीं ना कहीं इस कॉलेज का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो उस सब्जेक्ट में भी उतने स्पेसिफिक नंबर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर एडमिशन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ डाउन कब होगा, सेकेंड कट ऑफ में सीट्स बचेंगे नहीं बचेंगे, थर्ड कट ऑफ में सीट बचेगा नहीं बचेगा। सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है इस कॉलेज के लिए कि आपको सब्जेक्ट में भी उतने नंबर चाहिए। सो लास्ट में इन्होंने एक नोट लिख रखा है कि ऑल CPH कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। CPH होता है क्रिश्चियन डिफरेंशियली एबल्ड। सो इन्होंने यही दे रखा है कि उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स पहले ही देने पड़ेंगे इंटरव्यू के पहले, और उनको मैक्सिमम रिलैक्सेशन दे दिया गया है। सो एलिजिबल है वे, बट उनको डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के पहले देने पड़ेंगे।